रामायण वर्सेस वाराणसी ये सवाल ही गलत है। एंड ये इसलिए ही कंपेयर करा जा रहा है क्योंकि रामायण के जो भी ग्लिम्स है वो उस हिसाब से अपीलिंग नहीं लगे बहुत सारे लोगों को, एंड मेरे को भी नहीं लगे भाई कि अच्छे नहीं लग रहे हैं दिखने में। बट फाइनल प्रोडक्ट ना होने के नाते एंड अभी तक ट्रेलर और मूवी ना आने के नाते मैं इसको ज्यादा जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। एंड दैट्स वाई ही मैं तुम लोगों को भी बताने आया हूँ कि भाई इसको कंपेयर करना बंद करो कि भाई ये आदि पुरुष की कॉपी है। मैंने भी हालांकि गुस्से में बोल दिया था कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि भाई ये ग्लिम्स ना बहुत ज्यादा फाड़ निकलेंगे। हालांकि अभी हमें उम्मीदें उस हिसाब से नहीं टिकानी चाहिए, अभी भी हम लोग को उस हिसाब से उम्मीदें बना के रखनी चाहिए कि भाई जब मूवी आएगी ना तब और तुम और मैं इसको साथ में बैठ के गाली देंगे अगर ये बेकार निकलेगी तो। लेकिन उससे पहले हम लोग को कोई भी जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू अपने नहीं देना है। फर्स्ट ऑल हम लोग को क्लियर करना है कि भाई रामायण वर्सेस वाराणसी दोनों ही बेटर मूवी निकलने वाली है, दोनों ही बेटर मूवी निकलनी चाहिए क्योंकि ये दोनों ही इंटरनेशनली अपने आप को, इंडिया को पोर्ट्रे करने वाली इंटरनेशनली। एंड इस वजह से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि भाई कंपेयर करना नहीं है, भाई दोनों ही अलग अलग जॉनरा पे रिलाई करती है। ये नहीं कि भाई रामायण ही वाराणसी होने वाली है, वाराणसी ही रामायण होने वाली है। वाराणसी क्या होने वाली है? एक फिक्शनल स्टोरी। एंड रामायण क्या होने वाली है? अपनी हिस्ट्री। एंड इसका कंपैरिजन तुम लोग को देखने को मिलेगा ट्विटर पे ज्यादा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ही ऐसा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है एंड वहां पर बहुत ज्यादा ही लोग वेले बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी लोग वेले बैठे हुए, बट लेकिन ट्विटर पे जितने ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले, क्रिटिकल थिंकिंग वाले एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा बोरियत से भरे हुए अंदर से कि भाई उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ वो यही कंपेयर करने कि भाई आदि पुरुष के टाइम पे प्रभास कितना अच्छा था। इतना ज्यादा वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई आदि पुरुष से कंपेयर करने लग रहे हैं। भाई बजट जानते हो, बजट नाम की कुछ चीज होती है, भाई इमोशन नाम की कुछ चीज होती है वो इन सब चीजों पे ध्यान देते ही नहीं, एंड देते तो भाई कंपैरिजन करने पे तुलते ही नहीं। एंड इस कंपैरिजन के रियली में अंदर से वजह बनती है कि भाई हाँ कंपेयर करना तो बनता है कि भाई जब ये ग्लिम्स आए तो उन्होंने सबसे बेटर क्यों नहीं बनाया, एंड ये जब ग्लिम्स आए तो उस हिसाब से परफेक्ट क्यों नहीं लगते। हम लोग कमी उम्मीद नहीं कर सकते कहीं पर भी जब हम लोग को इतना ज्यादा बजट देखने को मिल गया है, भाई ओवर हाइप देखने को मिल गई है। हर पॉडकास्ट के अंदर जहां भी नमित मल्होत्रा जी जा रहे हैं वहां क्या बोला जा रहा है कि भाई 4000 करोड़ की रामायण होने वाली है। एंड उस हिसाब से अगर रामायण का बजट डिस्क्लोज करा जा रहा है तो उस हिसाब से हमारी उम्मीदें भी बढ़ेंगी। अवतार लेवल की मूवी का बजट है और उस हिसाब से हम लोग को एक्सपेक्टेशन देखने को नहीं मिल रही। अगर मैं डिफरेंस बता पा रहा हूँ क्या चीज रियल है क्या चीज फेक है, सो उस मूवी को उस हिसाब से जज करा जाएगा। हालांकि मैं दोबारा से अवतार का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि भाई अवतार को भी शुरू में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, बट एट द एंड जब वो मूवी लॉन्च हुई वो एक अलग ही वाइब थी। उसको बहुत सारे लोग सिर्फ विजुअल के लिए जानते हैं एंड वो विजुअल के लिए ही चलती है। एंड अगर तुम लोग मेरी सीरियसली बात सुनना चाहते हो कि भाई इसको आदि पुरुष से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि आदि पुरुष एक इतना बड़ा डिजास्टर है ना कि भाई जो लोग इसको देखने गए थे थिएटर में वो अभी तक उभर नहीं पाए। ऐसे ऐसे सीन्स इसके अंदर डाले गए हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स इसके अंदर बोले गए, ऐसे ऐसे इमोशंस इसके अंदर दिए गए, वो चीज, वो इतनी घटिया चीज वो खुद भी मेकर्स दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, इतनी घटिया चीज उन्होंने बना दी। एंड ये कंपैरिजन वाली चीजें इसलिए ही चल रही है क्योंकि देख रामायण के ग्लिम्स आए हैं, थोड़ी बहुत चीजें हम लोग को पता लगी हैं, लेकिन वाराणसी की नहीं पता लगी है। एंड वाराणसी में भी अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज हुई ये फिर से कंपेयर करने लग जाएंगे। ये चीजें चलती हैं ये मार्केट में कि भाई ओवर थिंकर मार्केट में इतने ज्यादा बैठे हुए ना, इतने ज्यादा मैं कहूँ डम्बो लोग बैठे हुए हैं जिनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई मूवी अच्छी निकल जाए कोई मूवी बेकार निकल जाए। उनको सिर्फ ये चाहिए कि भाई थोड़ा सा मैं इस चीज की बुराई कर देता हूँ, थोड़ा ना हाइप पा लेता हूँ, एंड वो उसी हाइप के चक्कर में, उसी पागलपंती के चक्कर में, उसी ऑनलाइन अटेंशन के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। एंड इसलिए वो इस मूवी को बुरा बोलेंगे, इस मूवी को अच्छा बोलेंगे, इस मूवी को घटिया बोलेंगे, इस मूवी को भाई बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बना देंगे। भाई सब लोग बोल रहे हैं तो बोलना पड़ेगा भाई, जबरदस्ती है। एंड दोबारा से मैं तुम लोगों के सामने बोलता हूँ कि भाई वाराणसी की कोई भी चीजें नहीं है, सिर्फ एक मोशन पोस्टर काइंड ऑफ थिंग्स आई है एंड उससे पूरी मूवी को जज करा ही नहीं जा सकता। तो रामायण ग्लिम्स से भी तुम लोग यही उम्मीद रखो कि भाई हाँ थोड़ी बहुत चीजें हम लोग को देखने को मिले, थोड़ी बहुत मॉन्स्टर वगैरह वीएफएक्स वगैरह देखने को मिला, सीजीआई वगैरह देखने को मिला, जो हिसाब से परफेक्ट नहीं है। आई एग्री विद इट, बट दोनों ही अपनी जगह बढ़िया है। एंड सोचो कि भाई वाराणसी सक्सेसफुल हो गई, रामायण भाई बहुत बुरी तरीके से बीती, बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा इंडिया के लिए। हमारी जो इंटरनेशनल एक इमेज बनी हुई थी वो बहुत ज्यादा घटिया साबित होगी। क्या चाहते हो ये सब चीजें साबित हो एंड बुरी होगी तो मैं डेफिनेटली उसको बुरा कहने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट सब्र रखो भाई कब आएगी। एंड वाराणसी की भी मैं कह रहा हूँ भाई चीजें आएंगी, अभी इतनी जल्दी नहीं लेकिन आएंगी। कंपेयर करना बंद कर दो उनको, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दिल पे हाथ रखो, ये बोलो भाई टीजर आने दो, ट्रेलर आने दो, मूवी आने दो, उसके बाद अच्छे से जज करते हैं ना। ये पहले सब चीजें क्या कर रहे हैं पागलपंती, एंड करनी है तो सब में करो कि भाई हाँ होने वाली है, उसकी ओवरऑल सब चीजें आ रखी है, वाराणसी की ये चीजें आ रखी है, उसकी ये चीजें आ रखी है, तो इस हिसाब से हम लोग कंपेयर करने एंड कंपेयर रियल बेस पे कर भी रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। प्रभास राम जी बने थे ना, क्या ब्रिलियंट रोल निभाया था उन लोगों ने मुझे हंसी आ रही है उन लोगों पे जो उस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, जो उस पोस्ट को एंगेजमेंट दे रहे हैं, है ना। क्रिटिसिज्म वे में, मीम वे में तुम दे रहे हो तो भाई ब्रिलियंट है, बट नहीं कमेंट में प्रभास के अंधभक्त भरे हुए हैं भाई उसको और ज्यादा प्रेज दे रहे हैं भाई। प्रभास को अंदर से मन कर रहा होगा कि भाई दोबारा से ये रोल निभाते हैं,
प्लीज़ इस चीज़ को बढ़ावा मत दो भाई। अगर गलत चीज़ों को बढ़ावा देखो तो भाई गलत चीज़ ही बनेगी। मेरी पुरानी वाली वीडियो जाके देखो, इससे पहले वाली। भाई अगर तुम लोग सही चीज़ को बढ़ावा दोगे, धुरंधर जैसी मूवीज़ को बढ़ावा दिया भाई, तुम लोगों ने उस लेवल तक ले गए उसको, भाई उसको प्रेज मिलेगा, उसको अप्रिशिएशन मिलेगा। बट अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ भी बक दूंगा इंटरनेट पे आगे, जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्या बोलूँ मैं भाई, क्या बोलूँ। तुम लोगों ने कुछ शब्द ही नहीं छोड़े इंटरनेट पे। तुम लोग की बात नहीं करो, जो समझदार ऑडियंस है वो जानती है क्या चीज़ें किस हिसाब से करनी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ से थोड़ा ना मेंटली इल है, जिनको ऑनलाइन अटेंशन चाहिए, यानी ऑनलाइन अटेंशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये उन लोगों के साथ भी जुड़ने के लिए तैयार है जो बेकार से बेकार मूवी बना रहे हैं। ये उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए तैयार है भी नहीं जिन्होंने बेटर मूवीज़ बना रखी, जिन्होंने अच्छे अच्छे VFX और मूवीज़ के ऊपर काम कर रखा ऑलरेडी। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? क्या मेरी थिंकिंग सही है या मैं गलत सोच रहा हूँ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।